भाभी जी, आपको तहज़ीब वाला गाना पसंद आया? हमको बहुत पसंद आया। अरे विभू, जरा मदद करो ना, मुझसे चला नहीं जा रहा है। मेरे पैर की मोच ठीक नहीं हुई है। विभू, अरे बहरे हो गए हो क्या? उफ, ओह गॉड, आउच। विभू, विभू, क्या दिन में चांद देख रहे हो? आदाब बेबी साहिबा, आदाब। बेबी साहिबा, आपके माथे की त्योरी साफ साफ कह रही है कि आप किसी से खफा हैं। सोफे से खफा हूं। अरे किससे खफा हूंगी? तुमसे खफा हूं। देखो विभू, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम तहजीब में हो, लेकिन इतनी भी तहजीब अच्छी नहीं कि तुम्हारी तहजीब की वजह से दूसरे को तकलीफ हो जाए। बेबी साहिबा, मैं बेहद मुआफी चाहूंगा। ये बताएं कि मेरी तहजीब से किसको तकलीफ पहुंच रही है? मुझे तकलीफ हुई, मुझे मोच आ गई थी, मैं जमीन पे गिरी हुई थी और तुम और तिवारी जी खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे थे। किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। बेबी साहिबा, एक बार फिर मैं आपसे बेहद मुआफी चाहूंगा, लेकिन आपने खुद अपनी आंखों से देखा था कि हम तिवारी जी के खैर मकदम में, उनके इस्तकबाल में सजदे में पड़े हुए थे। अरे यार, ऐसा भी क्या खैरो मकदम कि एक इंसान जमीन पे पड़ा हुआ है, गिर गया है, दर्द में तड़प रहा है और आप सजदे में झुके खड़े हैं। बेबी साहिबा, तहजीब तो ये कहती है कि अगर आप किसी के सम्मान में, किसी के खैर मकदम में सजदे में गिरे हुए हैं, तो अगर आपके आसपास तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, आग लग जाए, लेकिन आप सज्जे से उठेंगे नहीं। देखो विभू, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, दिस इज टू मच। बेबी साहिबा, तहजीब तो यही कहती है। बिल्कुल नहीं कहती है। अरे हम कोई वाजिद अली शाह के जमाने के हैं क्या? ऐसी तहजीब इस जमाने में किसी को हजम नहीं होती। उतनी तहजीब रखो जितनी इस जमाने में जरूरत है। जाओ, ना दर्द हो रहा है एक तो पैर में, जल्दी से कॉफी लेकर आओ। सुना नहीं, मैंने कहा कॉफी बना के लाओ विभू। बेबी साहिबा, बेहद बेहद मुआफी चाहूंगा। अब क्यों आप मुआफी चाहेंगे? अब बेबी साहिबा, बेहद मुआफी चाहूंगा। ये जो बावर्ची खाना है जिसे आप किचन कहती हैं, वो बहुत ही पाक और साफ जगह है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घर की लक्ष्मी जानी चाहिए। अगर मैं एक नापाक मर्द होकर उस किचन में जाऊंगा, बावर्ची खाने में जाऊंगा, तो किचन की तौहीन होगी, और जो कि तहजीब के दायरे के बाहर होगा। अच्छा, इससे पहले आप कभी किचन में नहीं गए? जी बेशक मैं किचन में गया, बार बार गया, आपके कहने पे हर बार गया, लेकिन उस वक्त मैं तहजीब के दायरे के बाहर था। मेरी आंख पर बदतमीजी का चश्मा चढ़ा हुआ था, तो गोया मैंने चश्मा उतार दिया है और तहजीब का चश्मा पहन लिया है। इससे मुझे साफ साफ मालूम चल रहा है कि क्या बदतमीजी है और क्या तहजीब है। कुछ कहा आपने? रीड माई लिप्स। ये तहजीब के दायरे के बाहर है। अगर आपका बावर्ची खाने की तरफ जाना हो तो एक कप कॉफी हमारे लिए भी पकड़ लीजिएगा। आदा। अग्रवाल साहब के चरणों में मनमोहन तिवारी का सादर प्रणाम। जी जी बस जी रहे हैं आपके टुकड़ों पर। जी वो ऐसा है कि आपकी तरफ हमारे 2 लाख रुपया बकाया है, तो अगर आप जल्द से जल्द भुगतान कर दे तो हम अनेकों जन्मों तक आपकी ऋणी रहेंगे। ओ सेठ जी, पहले ये बताओ कि तुम मेरा भुगतान कब कर रहे हो? अग्रवाल साहब, हम आपको अगले हफ्ते फोन करते हैं। आहा! टिल्लू महाशय, आपको सादर प्रणाम है, प्रणाम प्रणाम। सेठ जी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इतना झुक क्यों रहा हो? आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना। हाँ? आइए, आसन बिराजिए प्रभु। बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा जी, मतलब इस वक्त मैं तुम्हारी नजरों में भगवान हूँ? जी आप मेरे भगवान हैं।
मतलब भगवान जो कहेंगे तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे? जी अवश्य करेंगे। तो फिर ठीक है, भगवान जी की आज्ञा है कि तुम भगवान जी की जो बकाया तनख्वाह है ना वो चुका दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाशय, आप तो भगवान का रूप है। हम भला आपकी तनख्वाह कैसे दे सकते हैं? हम तो स्वयं आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं। वो सेठ जी, टिल्लू को क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? हमारी क्या औकात कि हम आपको बेवकूफ समझे। दरअसल बेवकूफ तो हम स्वयं हैं। सेठ जी तुम कतई बेवकूफ ना हो, तुम तो एक नंबर के ना वो सियाने कौवे हो, कौवे। कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमें जो भी नाम देंगे हमें स्वीकार है। क्या हो गया सेठ जी को? मतलब मैं जो भी कुछ कहूंगा तुम्हें सब स्वीकार है? अवश्य। तुम ना सेठ जी बहुत ही गिरे हुए और घटिया इंसान हो। मैं तो कहता हूँ तुम इंसान ही ना हो, इंसान के नाम पे कलंक हो, कलंक। आप कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे महाशय। कुत्ते हो कुत्ते, कमीने, जलील इंसान हो। तुम जैसा कोई इंसान ना है इस धरती पे। आप कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे महाशय। क्या हो गया इनको, दिमाग सटिया आ गया इनका क्या? टिल्लू भैया कैसन बा? अरे भाभी जी नमस्ते। हाँ खुश रहिए, ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे खाइए। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी सेठ जी से बात करते करते ना मैंने एनर्जी कम हो गई थी, कमजोरी फील कर रहा था। अरे का है? अब भाभी जी समझ में ना आ रही है, इनकी तबीयत ठीक है? अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं मुझसे, पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो पागलों जैसी हरकतें ना ही कर रहे हैं, वो आजकल तहजीब में चल रहे हैं। तहजीब में चल रहे हैं? भाभी जी बहुत टाइम से ना आपके हाथ की चाय न पी, वो भी अदरक वाली। एक कप चाय मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, अभी लाते हैं बनाकर। भगवान आपका भला करे। सेठ जी तुम्हारी तेजीब गई घुइयां के खेत में, अगले 2 दिन में मेरी तनख्वाह चाहिए, आई समझ में? जो आज्ञा महाशय। अच्छा, और गाली सुनना चाहोगे? जो आप कहेंगे ठीक ही कहेंगे। तुम ना सड़े हुए टमाटर के बीज हो, वो अमरूद की सुंडी हो, सुंडी। वो ना तो गोबर के उपले के अंदर की कीड़े हो, कीड़े। 1000 कंजूस मरे होंगे तब पैदा हुआ होगे तुम जैसा घटिया इंसान पूरे शहर में ना है। आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे महाशय। सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। भगवान बस इनका नौकर सलामत रहे।